हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10 क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के चौथे नंबर क्वेश्चन के तीसरे और चौथे नंबर सवाल को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चौथे नंबर क्वेश्चन के तीसरे नंबर सवाल को समझ लेते हैं। तो तीसरे नंबर सवाल में हमें यह दिया गया है और कहा गया है कि इसे हल करने पर इसका मान इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के इक्वल आता है, उस विकल्प को सही कीजिए। ठीक है, तो सवाल को समझ लेने के बाद अब आइए इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। हल, और यहां पर है सेक ए, और चूंकि हम जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है 1/cos A, तो हम सेक ए के जगह पर 1/cos A को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट था तो हम ब्रैकेट दे देंगे और सेक ए के जगह पर 1/cos A को लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हम प्लस दे देंगे और यहाँ पर है tan A, और चूंकि हम जानते हैं कि tan A इक्वल होता है sin A बटे में cos A के, तो हम tan A के जगह पर sin A बटे में cos A लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा sin A बटे में cos A। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद और बीच में इंटू था तो हमने इंटू दे दिया, और यहाँ पर ब्रैकेट था और यहाँ पर 1 है तो हम 1 लिखेंगे, और माइनस में है sin A तो हम लिख देंगे माइनस में sin A, और इन सभी के नीचे 1 छिपा हुआ है तो हम बटे में दे देंगे 1। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो cos A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos A। ठीक है, और यहाँ पर है cos A, तो हम cos A को cos A से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, और प्लस था तो हम प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर भी वैसा ही है, cos A है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को sin A से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin A। ठीक है, और ब्रैकेट था तो हमने ब्रैकेट दे दिया, और इंटू था तो इंटू दिया, और यहाँ पर जैसे था वैसा ही हम लिख देंगे 1 माइनस में sin A बटे में 1, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 1 प्लस में sin है और यहाँ पर 1 माइनस में sin है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो a का काम 1 कर रहा है और b का काम sin a कर रहा है, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर यानी कि sin a का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin a का स्क्वायर, और जब cos a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे cos A। ठीक है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, और माइनस था तो हमने माइनस दिया, और जब sin A का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर A और डिवाइडेड बाय cos A था। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे cos A इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 था तो हम 1 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस था तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर है sin स्क्वायर A। तो आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर A प्लस में cos स्क्वायर A बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से sin स्क्वायर A किसके इक्वल होगा, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से sin स्क्वायर A बराबर हो जाएगा, तो जब हम cos स्क्वायर A को बराबर के उधर भेजेंगे तो cos स्क्वायर A माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस में cos स्क्वायर A। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से sin स्क्वायर A इक्वल होता है 1 माइनस में cos स्क्वायर A के। ठीक है, तो हम sin स्क्वायर A के जगह पर 1 माइनस में cos स्क्वायर A को लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो हम इसके जगह पर केवल 1 माइनस cos स्क्वायर A को रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट दे देंगे और 1 माइनस में cos स्क्वायर A को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और डिवाइडेड बाय cos A था तो हम यहाँ पर लिख देंगे cos A इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, और 1 माइनस में cos स्क्वायर A ब्रैकेट में है। अगर हम इसके ब्रैकेट को हटाना चाहें तो ये वाले माइनस से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अगर हम माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और हम माइनस को माइनस cos स्क्वायर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस cos स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस cos स्क्वायर A, और डिवाइडेड बाय cos A था तो हमने लिख दिया cos A इज इक्वल टू, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और प्लस में
कॉस स्क्वायर ए था तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय हो गया कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू, और जब जीरो में कॉस स्क्वायर ए ऐड होगा तो कॉस स्क्वायर ए ही होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू में कॉस ए, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो बटे में कॉस ए था तो हम लिख देंगे कॉस ए, ठीक है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर केवल कॉस ए बचा, यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस ए, तो हमारा तीसरे नंबर सवाल का मान कॉस ए आ गया, ठीक है। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो डी विकल्प को आप सही कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सही कर दे रहा हूँ। तो हमने तीसरे नंबर सवाल को हल कर लिया, तो अब आइए चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में, तो चौथे नंबर सवाल में हमें ये दिया हुआ है और कहा गया है कि इसका मान इन चारों में से किसके इक्वल आता है उसको सही कीजिए, ठीक है। तो इसे समझने के बाद अब आइए हम इसे हल कर लेते हैं। हल, यहाँ पर 1 था तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और प्लस था तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर है tan a, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan a इक्वल होता है sin a बटे में cos a के, तो हम tan a के जगह पर sin a बटे में cos a को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin a और बटे में cos a, ठीक है। tan का स्क्वायर था तो इन सभी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और एक के नीचे एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1 दे देंगे, बटे में यहाँ पर 1 था तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और एक के नीचे एक छिपा हुआ रहता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे, और यहाँ पर है cot a, तो चूंकि हम जानते हैं कि cot a इक्वल होता है cos a बटे में sin a के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos a बटे में sin a, ठीक है, और चूंकि cot का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 था और प्लस, और यहाँ पर है साइन ए बटे में कॉस ए का स्क्वायर, तो अगर आप साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, और बटे में अगर आप कॉस का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1 बटे में 1 था तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 बटे में 1, और प्लस था तो हम प्लस लिखेंगे, और जब कॉस ए का स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, और बटे में अगर आप साइन ए का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, और जब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, और जब कॉस स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और जब कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस में, और जब कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में जाएगा, और एक को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है, और बटे में, और जब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, और जब साइन स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस था तो हम प्लस लिखेंगे, और जब साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में जाएगा, और एक को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर जैसे था वैसे ही हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और जब इस डिवाइड को हटाइएगा तो ये गुना में चल जाएगा, जिसके कारण से साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में, और साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये तो कैंसिल हो गया तो केवल ऊपर बच गया साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए
और बटे में नीचे केवल बच गया कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये है साइन ए और बटे में है कॉस ए, तो साइन ए बटे में कॉस ए इक्वल होता है टेन ए के, ठीक है। तो इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं टेन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन ए, और चूंकि इन दोनों का स्क्वायर था तो इसीलिए टेन का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो चौथे नंबर सवाल को हल करने के बाद इसका मान टेन स्क्वायर ए आ गया, यानी कि हमारा डी नंबर विकल्प सही है, तो इसको आप सही कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।